ओके, अब ये नर्सिंग का हम सारी कंट्रियों का कंपैरिजन आज कर रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो वो कौन कौन सी कंट्रीज में जा सकता है, इंडिया की डिग्री कहाँ वैलिड है, उसे मास्टर्स डिग्री कहाँ पे मिलेगी, उस कंट्री में नर्सिंग का लाइसेंस लेने की क्या प्रोसेस है, वहाँ की वर्क परमिट पीआर क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, वो सारी चीजों के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ये पीपीटी में इम्पोर्टेंट है कि हम किस चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, हाईएस्ट सैलरी मिलती है। अगर किसी को ऐसा है कि मुझे पीआर जल्दी लेना है तो उनके लिए यूके, न्यूजीलैंड और आयरलैंड जैसे ऑप्शंस है। अगर किसी को ऐसा है कि मुझे लो कॉस्ट कंट्री में जाना है और जल्दी यूरोप में हमें जाना है तो उनके लिए माल्टा, फिनलैंड, इटली, पोलैंड जैसी और बाल्टनिक कंट्रीज जैसी कंट्रीज जो है वो ऑप्शन में है। और किसी को ऐसा है मुझे टैक्स फ्री इनकम चाहिए, ज्यादा सैलरी चाहिए, तो उनके लिए यूएई जैसे वेल्दियर ऑप्शन है। तो इसका ही हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर यूएस में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो डायरेक्ट मास्टर्स अवेलेबल नहीं है नर्सिंग में। उसने बीएससी नर्सिंग किया है तो वो अप्लाई कर सकता है एमएचए या एमपीएच जैसे प्रोग्राम के लिए। फिर उसके बाद वहां पे उसे एनक्लेक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अब एनक्लेक्स का एग्जाम इंडिया में भी होता है, तो ये अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट इंडिया में अपना एग्जाम दे दे और फिर वहां पे जाके एमएचए और एमपीएच जैसी एग्जाम्स दे। वहां पे जाके सीजीएफएनएस करके बॉडी है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स का क्रेडेंशियल इवेल्युएशन करवाए और फिर आगे जाके वो H1B में, यानी जब उसको पढ़ाई खत्म हो जाए, ओपीटी मिले, उसको जॉब मिले, तब वो H1B या EB3 करके वीजाज होते हैं जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीजा होते हैं, वो वीजा के लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसमें सैलरी जो है वो $75 से $90, यानी लाइसेंस मिल जाने के बाद आपको लगभग 72 से 85 लाख तक का सैलरी मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसमें पीआर के चांस मॉडरेट रहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि यूएस में आपको स्टडी होगा, फिर ओपीटी मिलेगा, ओपीटी के बाद जो है आपको एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया तो फिर आप आगे जाके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर स्पॉन्सरशिप की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे पीआर के चांसेस भी अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा में भी डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री नहीं है। कनाडा में भी आपको डायरेक्ट मास्टर्स नहीं मिलेगी। यहाँ पे 1 या 2 साल के पीजी डिप्लोमा होते हैं जो लाइसेंस नर्सिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल नर्सिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस, या फिर जैसे लाइसेंस नर्सिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल नर्सेस, पैलेटिव केयर, जोरंटोलॉजी, ये सारे प्रोग्राम होते हैं। इस प्रोग्राम के बाद आप वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एनएनएएस करके असेसमेंट होता है, यानी आपकी डिग्री जो है वो असेस करानी पड़ती है। फिर एनक्लेक्स का एग्जाम दे सकते हो, ऑस्की का एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद जो है आपको वहां पे एज अ नर्स लाइसेंस मिलता है। इसमें सैलरी आपका 70 to 80 thousand डॉलर पर ईयर तक का रहता है, जो लगभग 50 से 55 लाख के आसपास रहता है। इसमें फास्ट पीआर हो जाती है क्योंकि नर्सिंग की जो कैटेगरी है वो हेल्थ केयर के अंदर आती है, यानी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आती है। एक्सप्रेस एंट्री में भी हेल्थ केयर कैटेगरी एक सब कैटेगरी है, तो उसके अंडर में आती है। तो यहाँ पे पीआर मिलना मुश्किल, पीआर मिलना जो है वो बहुत इजी है। इसमें पीएनपी के रूट के थ्रू, यानी जो प्रोविंस में आप जा रहे हो उसके अंडर भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई लोग ऐसा देख रहे हैं कि हमें पीआर सिक्योरिटी चाहिए, कि हमें पीआर मिलनी चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कनाडा में 1 या 2 साल के लाइसेंस नर्सिंग प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप अप्लाई करें। इसमें अगर आप लंगारा कॉलेज में जाते हो तो स्पाउस को भी साथ में ले जा सकते हो, बाकी जनरली दूसरे प्रोग्राम में स्पाउस अलाउड नहीं है। ओके, अब हम तीसरी कंट्री की बात करते हैं जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको डायरेक्ट नर्सिंग में एडमिशन मिलता है जिसे प्री रजिस्ट्रेशन नर्सिंग या प्री नर्सिंग ऐसा कहा जाता है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको आईएलटीएस में सारे मॉड्यूल में 7 बैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। और दूसरा रास्ता ये है कि आप इंडिया से एनक्लेक्स क्लियर करके जाए, फिर वहां पे आप जाके जो है
ये MHA, MPH या नर्सिंग प्री रजिस्ट्रेशन जो भी आपको एडमिशन मिलता है वो करें। फिर वहाँ पे आपको ऑस्की देनी पड़ेगी और अब बाद में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें 47 से लेकर के 52 लाख के आसपास सैलरी रहता है। यहाँ पे भी पीआर जो है ईज़ी है, क्योंकि यहाँ पे भी पीआर के पाथवेज़ जो है काफ़ी सॉर्टेड है। तो यहाँ पे भी पीआर पॉसिबल है। तीसरी हम बात करते हैं यूके में, तो यूके में भी आपको नर्सिंग के प्री रजिस्ट्रेशन कोर्सेज मिल जाएंगे मास्टर्स लेवल पे। अगेन रिक्वायरमेंट 7 बैंड नो लेस देन 6.5 की है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ का जो लोकल एक्सपीरियंस है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनएमसी के लिए। पर आपको यहाँ पे असेसमेंट आपका होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपको यूके में लाइसेंस मिलेगा और यूके में आपको ऑस्की देनी पड़ेगी। तो उसके बेस पे आपको यूके में लाइसेंस मिलता है। इसमें 35 से लेकर के 38 लाख के आसपास सैलरी रहता है। यहाँ पे हेल्थ एंड केयर का जो रूट है आईएलआर या पीआर का, उसमें पीआर इजी है। तो यूके भले दूसरे लोगों के लिए पीआर लेट हो, पर नर्सिंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट सिमिलर रूट्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको नर्सिंग के लिए बिल्कुल भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो नर्सिस प्रैक्टिस है, वैसे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे जो ग्रीन लिस्ट में भी आते हैं, टायर 1 में भी आते हैं। यहाँ पे आपके पास जॉब का वैलिड ऑफर होना चाहिए और आप सीजीएफएनएस में आपके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन कराने पड़ेंगे। उसके बाद कैप या ऑस्की की एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको वहां पे जॉब या लाइसेंस मिल सकता है। यहाँ पे 38 टू 45 लाख के आसपास सैलरी रहता है। यहाँ पे भी पीआर बहुत इजी है, क्योंकि ये ग्रीन लिस्ट टायर 1 के अंदर आने वाली क्वालिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड में मास्टर्स नर्सिंग डायरेक्ट नहीं होता। यहाँ पे आप मास्टर्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ वाला ऑप्शन लेकर के जाइए। फिर आप यहाँ इंडिया से ही एक एग्जाम देनी होती है या अप्लाई करना होता है, वो आप क्लियर कर सकते हो। वहां जाने के बाद आपको आरसीएसआई का एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है और 6 से 12 वीक का क्लिनिकल अडप्टेशन होता है, यानी किसी एक्सपीरियंस नर्स के अंडर आपको 6 से 12 वीक तक काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलता है। और ये जो क्रेडेंशियल असेसमेंट है वो आप इंडिया से भी करवा के जा सकते हो, तो एटलीस्ट आपका इतना समय बच सकता है। इसमें 33 से लेकर 39,000 यूरो यानी 35-40 लाख के आसपास पर ईयर सैलरी मिलती है। यहाँ पे भी पीआर इजी है, क्योंकि नर्सिंग का जो क्वालिफिकेशन है वो आयरलैंड में क्रिटिकल स्किल लिस्ट में आता है। इसलिए यहाँ पे 21 महीने आपने काम किया क्रिटिकल स्किल लिस्ट में और फिर आप यहाँ पे पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर हम बात करते हैं लास्ट में यूएई के बारे में। तो यूएई में ऐसा है कि अगर आपका इंडिया में 2 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस है तो ही आप यूएई को प्रिफर करिए, तो आपका रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप दुबई में जाते हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए, साइड बाय साइड वहां पे हर एमिरेट्स की एक अलग एग्जाम होती है। जैसे दुबई है तो डीएचए है, अबू धाबी है तो डीयूएच है, वैसे आपको लाइसेंस एग्जाम्स देनी पड़ेगी। ये सारा लाइसेंस एग्जाम्स आप क्लियर करने के बाद वहां पे लाइसेंस लेके एज अ नर्स काम कर सकते हो। यहाँ पे 100% टैक्स फ्री इनकम होती है और सैलरीज भी यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिलती है। खर्चे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि फीस यहाँ की बहुत अफोर्डेबल होती है। तो ये किसके लिए ऑप्शन है? जिनका इंडिया में 2 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, उनके लिए दुबई का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जनरली दुबई में किसी भी प्रोग्राम में पीआर नहीं होती है, पर अगर जैसे आपके पास 10 एक साल आप वहां पे रहते हो तो फिर आपकी बहुत अच्छी पोजीशनिंग पे जॉब अगर है, सीनियर नर्स के लेवल पे आप आ जाते हो, तो यहाँ पे 10 इयर्स का गोल्डन वीजा मिलता है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी परमिट मिलती है जो आप रिन्यू करवा सकते हो एवरी टाइम। ओके, अब ये वाला रास्ता किसके लिए है? माल्टा का। ये उनके लिए है जिनका बजट बहुत कम है, तो इनके और जिनको बहुत जल्दी ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है, 6-7 साल वेस्ट नहीं करने, एक ही साल में मेरा कुछ हो जाए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। माल्टा जो है वो यूरोप की कंट्री है और ये एक ही सबसे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ऑप्शन नर्सिस के लिए है।
यहाँ पे आपको लेवल 5 का ब्रिजिंग कोर्स मिलता है, 6 से 12 महीने का, जिसमें 6 महीने पढ़ाई होती है, 6 महीने हॉस्पिटल रोटेशन होता है। और इसमें कोई लाइसेंस एग्जाम्स कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाता है नर्सेस का। ठीक है। इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये लेवल 5 की जो फीस है वो 6.5 लाख है, सबसे कम फीस इसकी है। और इसमें आईएलटीएस में क्या स्कोर चाहिए, तो इसमें आईएलटीएस में 6 बैंड्स चाहिए। ये दो ही इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है, ब्रिजिंग नर्सिंग प्रोग्राम के बाद आपका ऑटो रजिस्ट्रेशन होता है, कोई एग्जाम्स नहीं होती है। आप एज अ नर्स यूरोप में, माल्टा में काम कर सकते हो। यहाँ पे नौकरियां भी खूब अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 से 30 लाख सैलरी पर ईयर का मिलता है नर्सेस को। अब हम पीआर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 9 महीने का जॉब सर्च मिलता, वीजा मिलता है, जिसमें आपको जॉब मिल गई, 5 साल आपने काम किया, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से इनका रूट रहता है। फिर आपको जैसे यूरोप शेंगन, या माल्टा इज अ शेंगन कंट्री, तो एक बार यहाँ का आपको पीआर मिल जाता है तो फिर आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी जा सकते हो। सॉरी। हाँ, फिर हम बात करते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड में अपनी इंडिया की डिग्री रिकॉग्नाइज है, पर अब माल्टा को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रियों में आपको एक प्रॉब्लम होगी, वो होगी उनकी खुद की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो अगर फिनलैंड जा रहे हो तो आपको फिनिश लैंग्वेज B1 या B2 तक आना चाहिए। तो फिर आपका यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको 1 ईयर का टॉपअप डिग्री मिलता है, और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में अडॉप्टेशंस कराना पड़ता है, यानी आपको वहां पे कुछ काम करना पड़ता है। उसके बाद लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिनलैंड को छोड़ के अगर हम बात करें कोई भी कंट्री, जैसे फिनलैंड भी है जिसमें फिनिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और इटली है जिसमें आपको इटालियन लैंग्वेज B2 लेवल तक का सीखना पड़ेगा, पोलैंड है तो आपको पॉलिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सभी जगह पे ऐसा है कि आपको लैंग्वेज सीखने की रिक्वायरमेंट होती है। लिथुआनिया है तो यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे, जैसे कि आप हंगेरी में अगर आप जा रहे हो तो आप एमपीएच के प्रोग्राम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, और फिर लोकली यहाँ पे नर्सिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जॉर्जिया यूरोप में लोकेटेड है, पर ये शेंगन कंट्री नहीं है या यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, पर यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पूरी डिग्री इंग्लिश में होती है। तो एक ये ऑप्शन है, रोमानिया है। ये सारे ऑप्शन जो है वो आप डेफिनेटली देख सकते हो, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का बैरियर रहेगा। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो सबसे कम कॉस्ट आपको, जैसे माल्टा जैसी कंट्री है, दुबई जैसी कंट्री है यूके में, ये आपको कम कॉस्ट पड़ेगा। आयरलैंड न्यूजीलैंड में मॉडरेट कॉस्ट होगा, कनाडा और यूएस में थोड़ा हाई कॉस्ट होगा। कनाडा में वैसे हाई कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि 14 लाख इनकी फीस है, 14-15 लाख, और 15 लाख इनका जीआईसी है जो आपको वापस मिल जाता है। तो एक्चुअली देखने जाए तो 15 लाख ही कॉस्ट है, तो कनाडा ऑल्सो यू कैन कंसिडर एज अ लो कॉस्ट ऑप्शन। फिर पीआर की अगर बात करें तो यूएस में टाइम लग जाता है 8 से 9 साल जितना। माल्टा अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 से 6 साल लगेंगे। दुबई में पीआर नहीं होता, पर यहाँ पे वीजा रिन्यू होते रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। और पीआर अगर हम फास्ट देखें तो हमारे पास कनाडा, यूके, आयरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे ऑप्शन है जहाँ पे जल्दी हो सकता है। पोटेंशियल अर्निंग अगर हम देखें तो यूएस में ज्यादा मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दुबई में ज्यादा मिलती है, कनाडा में ज्यादा मिलती है, और यूके और आयरलैंड, न्यूजीलैंड में मॉडरेट अर्निंग मिलती है। माल्टा में भी मॉडरेट अर्निंग मिलती है। हम इसको मॉडरेट बोलते हैं, पर सामने जितना खर्चा होता है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छी ही अर्निंग होती है, क्योंकि उस कंट्री में ऑलरेडी, अगर माल्टा देखो तो आप फीस भी कम भर रहे हो। उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो जहाँ फीस कम है वहां पे उनके लेवल के हिसाब से सैलरीज मिलती हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो आप यूएस में F1 स्टूडेंट वीजा के थ्रू जा सकते हो, एमपीएच एमएचए लेकर के। कनाडा है तो आपको पीजी डिप्लोमा कोर्सेज लेके जाने हैं जो लाइसेंस नर्सिंग प्रोग्राम के हैं। यूके में डायरेक्ट रूट भी अवेलेबल है मास्टर्स नर्सिंग का, या एमपीएच एमएचए भी अवेलेबल है। आयरलैंड के अंदर आपको ज्यादातर एमएचए या ऐसे कोई प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग अगर 7 बैंड है तो मिल जाएगा, नहीं है
तो फिर एमएच एमपीएच का रूट लेना पड़ेगा। दुबई है तो आपको एमपीएच एमएच का रूट लेके वहां पे लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। माल्टा में प्रॉपर ब्रिजिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है और फिनलैंड में टॉप अप डिग्री अवेलेबल है। तो ये जो है वो पूरा हमने नर्सिंग के सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात करी कि कहाँ पे क्या ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं। आप लोग अपने जो जस्ट अ मिनट